अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ज़िना लायबल टू हद। देखें, ज़िना एक ऐसा जुर्म है जिसके अंदर एक मर्द और औरत अपनी रज़ामंदी से जो आपस में मियाँ बीवी नहीं हैं, जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं, उसको बोलते हैं ज़िना। तो ज़िना की जो सज़ा है वो भी कुरान और सुन्नह में फ़िक्स्ड है और इसके ऊपर भी हुदूद लॉज़ अप्लाई होते हैं। सो इस हवाले से हमारे पास एक ऑर्डिनेंस मौजूद है दोस्तों, ऑफेंस ऑफ ज़िना एनफोर्समेंट ऑफ हुदूद ऑर्डिनेंस 1979, और इसमें सेक्शन 4 से लेकर 10 जो है वो डील करता है ज़िना को। तो सबसे पहले देखेंगे ज़िना की डेफिनेशन क्या है इस ऑर्डिनेंस के अंदर। इसमें बताया गया है कि जब एक मर्द और औरत अपनी रज़ामंदी से जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं, जबकि वो दोनों आपस में मियाँ बीवी नहीं हैं, उसको बोलते हैं ज़िना। और ज़िना के लिए सिर्फ़ ये काफ़ी है कि इनका जो जिनसी मेलाप है उसके अंदर पेनिट्रेशन हो चुकी हो। अब इसके अगर हम इंग्रीडिएंट्स देखें जो इसी डेफिनेशन से निकलते हैं, एक तो मर्द और औरत के बीच में ये अमल हुआ हो, दूसरा इनके बीच में कोई वैलिड मैरिज ना हो, दोनों मियाँ बीवी ना हों, साथ में इन्होंने जिनसी मेलाप किया हो, पेनिट्रेशन का अमल हो चुका हो, और दूसरा इनकी ये रज़ामंदी से ये इन्होंने ये सारा अमल किया हो, तो इसको बोलते हैं ज़िना। तो इसके बाद जो सेक्शन 5 है वो हमें बताता है ज़िना लायबल टू हद। अब इसमें इन्होंने मज़ीद इसको इस तरह बयान किया है, जब एक जवान एडल्ट और समझदार मर्द किसी ख़ातून के साथ ज़िना करता है, जबकि उसको पता है ये कि इसकी बीवी नहीं है और इन दोनों को भी यकीन है कि हम आपस में हमारा कोई यानी कि जो है ना रिश्ता नहीं है शादी का, तो उसको बोलते हैं ज़िना। अब इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि जब एक 25 उम्र का कोई शख्स किसी ऐसी ख़ातून के साथ जो है ना जिनसी ताल्लुक़ कायम करता है जो उसकी बीवी नहीं है, और उनको यकीन है कि भाई हम आपस में मैरिड नहीं हैं, तो उसको बोलते हैं ज़िना लायबल टू हद। इसी तरीके से जब कोई एडल्ट नौजवान ख़ातून जो समझदार भी है, ठीक है, और वो किसी ऐसे ऐसे शख्स के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करती है जो उसका शौहर नहीं है और उनके बीच में कोई भी शादी का रिश्ता नहीं है, तो उसको भी बोलते हैं ज़िना। अब मिसाल के तौर पर 22 या 23 साल की एक ख़ातून एक ऐसे जवान के साथ, मर्द के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करती है जो उसका शौहर नहीं है और उनको यकीन है कि हम आपस में मैरिड नहीं हैं, तो उसको बोलते हैं ज़िना लायबल टू हद। अब इसकी पनिशमेंट क्या है दोस्तों? अगर जिन लोगों ने ये ज़िना की है, अगर वो ऑलरेडी उनके पास हस्बैंड या वाइफ़ की सहूलत मौजूद है, यानी जिसको हम मोहसन कहते हैं, तो उनको जनाब जो सज़ा दी जाएगी वो है लैपिडेशन, यानी उनको सरेआम पत्थर मारे जाएँगे पब्लिक प्लेस में जब तक उनकी मौत वाक़ई नहीं हो जाती। लेकिन ज़िना करने वाले दोनों जो है ना, उनके पास बीवी और हस्बैंड की सहूलत मौजूद नहीं है। अगर खातून है तो उसके पास हस्बैंड की सहूलत मौजूद नहीं है, अगर हस्बैंड है तो उसके पास वाइफ़ की यानी कि सहूलत मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में उनको जो सज़ा दी जाएगी वो उनको 100 कोड़े मारे जाएँगे पब्लिक प्लेस में, जिसको नॉन मोहसन कहते हैं। अब नॉन मोहसन का मतलब ये भी कुछ लोग लेते हैं कि इसका मतलब है कि अनमैरिड, नहीं, लेकिन इसका एक ये भी मतलब है कि जिसके पास मैरिड हो लेकिन उसके पास वाइफ़ ना हो, वो किसी और इलाके में रहता हो और वहाँ जाके उसने ज़िना की। इसी तरीके से कोई खातून है, वो किसी और इलाके में रहती है, उसका शौहर किसी और इलाके में रहता है, उसके पास वो शौहर की सहूलत मौजूद नहीं है और उसने ज़िना किया, तो इसको बोलते हैं नान मोहसन। ठीक है जी। अब ये जो सज़ा है ना हद वाली दोस्तों, ये देने से पहले जो बड़ी अदालत है, एपीलेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है या फेडरल शरीयत कोर्ट है, वो पहले कन्फर्म करेगी, फिर ही आपने ये सज़ा देनी है। जब तक वो कन्फर्म नहीं करेगी तब तक आपने जो ज़िना के अक्यूज़्ड हैं उनको आपने सिंपल कैद में रखना है। अच्छा जी, अब इसके लिए हाँ, ये यानी कि ज़िना के अंदर हद वाली सज़ा कब दी जाती है, उसके लिए क्या प्रूफ़ है? भाई उसके लिए हमारे पास 2 प्रूफ़ होनी चाहिए। या तो दोनों जो अक्यूज़्ड हैं वो कन्फेशन करें, कन्फेस करें कि हाँ भाई हमसे ज़िना हुई है, हमने ज़िना की और हम आपस में मियाँ-बीवी भी नहीं हैं। एक ये प्रूफ़ है। दूसरा प्रूफ़ ये है कि अगर 4 और एडल्ट मुस्लिम बंदे जिन्होंने अपनी आँखों से ये अमल देखा हो जिनसी मेलाप का, तो वो अगर अदालत में आके गवाही दें, तो तब भी जनाब हद की सज़ा दी जाएगी। लेकिन वो जो 4 जवान बंदे हैं ना, वो जनाब परहेज़गार होने चाहिए और तज़कियल शहूद के मुताबिक वो उनके ऊपर वो कभी भी किसी कबीरा गुनाह के अंदर इन्वॉल्व ना हों। अगर ये टेस्ट पास कर लेते हैं जो पहले भी केसेस में बताए गए हैं, तो फिर जनाब इन लोगों की गवाही मानी जाएगी। ठीक है जी। और इसके साथ एक ये भी है कि अगर अक्यूज़्ड नॉन मुस्लिम है, तो फिर हमारे पास जो विटनेस भी होगा वो भी नॉन मुस्लिम होगा। अच्छा जी, अब ऐसे कौन से केसेज़ हैं जब ये हद की सज़ा नहीं दी जाती? नंबर 1, जिस बंदे पे इल्ज़ाम है वो मुकर जाए।
कि भाई मैंने तो ज़िना किया नहीं है, वो कन्फेशन से मुकर जाए, तो उस सूरत में भी ज़िना के हवाले से जो हद की पनिशमेंट है जो कुरान और सुन्ना में है वो लागू नहीं होगी। दूसरी कैटेगरी ये है कि जनाब 4 जो गवाह थे उसमें से एक बंदा मुकर जाए, वो कहे कि जी मैंने झूठी गवाही दी, मैंने तो देखा ही नहीं है, तो उस सूरत में भी फिर ज़िना के अंदर हद वाली पनिशमेंट लागू नहीं होगी। हाँ, ताज़ीर वाली लागू होगी, जो हमारी मकामी अदालतें, जो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड जो सज़ा देगा वो लागू होगी, लेकिन हद वाली सज़ा जो कुरान और सुन्ना में लिखी हुई है वो नहीं दी जाएगी। अच्छा जी, इसके हवाले से सेक्शन 17 भी हमारे पास मौजूद है, जो हमें बताता है कि किस तरह आपने अगले बंदे को लैपिडेशन यानी पत्थर मारने हैं जब तक उसकी मौत वाक़ई नहीं होती। उसका भी उन्होंने प्रोसीजर बताया है कि सबसे पहले शुरुआत जो करेंगे वो विटनेसेस करेंगे, यानी गवाह जो है ना, सबसे पहले अगले बंदे को जो ज़िना का मुजरिम है उसको पत्थर मारेंगे। अच्छा, और तब तक पत्थर मारते रहेंगे जब तक उसकी मौत वाक़ई नहीं हो जाती। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ये इतना प्रोसीजर बढ़ जाता है कि वो अगले बंदे को उसी टाइम फायर मार देते हैं, शॉट कर देते हैं, ताकि ये प्रोसीजर ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। और अगर उसको गोली मार दी और वो मर गया तो उसके बाद जो स्टोन है, जो पत्थर मारने या लैपिडेशन का जो प्रोसीजर है वो रोक दिया जाता है। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो इस हवाले से, ज़िना लायबल टू हद। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।